Hello everyone, welcome back to Vigyan Institute. Today I am going to discuss with you with a sample paper. मैं आपके साथ एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके टर्म 2 क्लास 10th के लिए है मेरे पास। और आपको पहले ये बताने वाला हूँ, हालांकि आपको ऑलरेडी पता होगा किस तरह का पेपर का पैटर्न क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, उसमें कितने सेक्शन होंगे, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए, उनका आप स्क्रीनशॉट लें, अपने पेपर या कॉपी पर नोट कर लें और उन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको 5 to 10 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 5 पेपर करेंगे और मैक्सिमम 10 पेपर तक आप सॉल्व कर लें, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, ठीक है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करूँगा सैम्पल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ मैं, उसमें क्या क्या है वो समझेंगे ध्यान से। तो आपको ये जो पेपर गिवन है, इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको 14 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो सेक्शन ए, यहाँ लिखा हुआ सेक्शन ए कंप्राइज 6 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ से पता लग गया कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। एंड सेक्शन सी कंप्राइज 4 क्वेश्चन, ठीक है, और 4 मार्क्स ईच। तो यहाँ से ये कह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन 13 और 14 जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। वो सपोज 13 क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट आपको मिलने वाले हैं, 14 क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन में 2 पार्ट मिलेंगे, 14 क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 14 होंगे और इनमें आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन होगी। इंटरनल चॉइस में आपको उनमें 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। तो मैं डिस्कस करता हूँ सेक्शन ए के बारे में। देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। यहाँ पर आपको एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या आपको 3 गिवन है। देखिए ये आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट टर्म आपकी होती है ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 8 - 3 करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट तो आपको हो जाएगा 5। और विच टर्म इज दिस, तो ये क्या होती है लास्ट टर्म। तो ए एन क्या आपका 78, ये आपको हो जाएगा ए एन इक्वल टू 78। तो यहाँ पर आपको ए गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, लास्ट टर्म ए एन गिवन है। क्या रह गया एन। आपको नंबर ऑफ टर्म ये चेक करना कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आपके 3, सेकेंड टर्म क्या आपकी 8, थर्ड आपकी 13, नेक्स्ट 18। तो इस तरह से अगर हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करनी है, एन आपको फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है इसकी लास्ट टर्म, क्या गिवन आपको 78 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आपकी 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि एन आपको पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी आपका है 5। अब देखिए 3 यहाँ पर क्या है प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 75 और 5 से डिवाइड करके आएगा 15। तो ये आप आएगा 15 इक्वल टू एन माइनस 1। अब 1 या माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 16। तो पता लग गया 16 नंबर पर क्या आएगा 78 आपका आएगा। यहाँ से आपने नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लिए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया है। इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, और वाला या तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट में आपको फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं या इसका और वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपसे क्या करा है, और वाले पार्ट को अगर देखें तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर और वाला क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूँ।
इसका फॉर्मूला होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या होती है लास्ट टर्म, तो इसमें लास्ट टर्म क्या बना आपको 253 माइनस n क्या है नंबर ऑफ टर्म आपकी है 20, तो ये हो जाएगा 19 बचेगा, 19 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 दैट विल बी 5। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 253 माइनस 19 5 जो आपका आ जाएगा 95। आप यहाँ से 95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस तरह आपके 20 टर्म फ्रॉम द एंड से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन 1 में आपको 2 पार्ट गिवन थे, इनमें से आपको एक ही पार्ट करना था। इस तरह से आपको सॉल्व करना, ये आपको पता लग गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। आपने सुना था मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सुना होगा आपने चैप्टर 4 के अंदर। अब कैसे स्प्लिट करते हैं समझाऊंगा, अच्छे से समझेंगे, बहुत ईजी है ये। तो यहाँ पर गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें आपको 3 टर्म गिवन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म गिवन है तो इट विल बी स्प्लिटिंग, ये आपकी स्प्लिटिंग से आपकी हो जाएगी। तो मैंने आपको एक रूल और पढ़ाया था, लास्ट वाला c देखिए क्या है नेगेटिव। लास्ट वाला अगर c नेगेटिव है तो आपको पता है इसके 2 फैक्टर होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। फिर मैंने बताया था देखो मिड में क्या रहा है नेगेटिव, तो लार्ज वाला होगा नेगेटिव, स्मॉल वाला होगा पॉजिटिव। तो आप 10 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो पता लगे 10 के फैक्टर किए तो लार्ज वाला क्या होगा नेगेटिव, तो x माइनस 5 कर लिया आपने, और यहाँ से स्मॉल वाला हो जाएगा पॉजिटिव, x प्लस 2 हो लिया, ठीक है। तो आपको सिर्फ फैक्टराइज करना था, ठीक है, फैक्टराइज करना था, ये फैक्टराइज मैंने कर लिया। इसके फैक्टर आ गए x माइनस 5 x प्लस 2, और अगर आपको रूट फाइंड करने हैं तो क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 5। सेकेंड आपका हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों इसके रूट फाइंड कर लिए हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म गिवन है तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। देखिए यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल के लिए टेंजेंट गिवन है और सेंटर की एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस भी गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। देखिए सॉल्यूशन, आपसे बोला गया एक सर्कल है, सपोज मैंने एक सर्कल इस तरह ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, ये इसका सेंटर हो गया, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस वो गिवन आपको 4 सेंटीमीटर, और सर्कल देखो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की एक टेंजेंट ड्रॉ करना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया सपोज इस तरह से हमने, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस तरह से, टेंजेंट यहाँ तक टेंजेंट आपका हो गया ये वाला, ठीक है, यहाँ तक टेंजेंट है, आपको यहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी होगी रेडियस, ये होती है परपेंडिकुलर, ये आपकी रेडियस, ये आपका टेंजेंट, ये पॉइंट लेट कर लीजिए O, ये लेट कर लिया P, ये लेट कर लिया आपने A। तो AP क्या गिवन आपको 5 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है 5 सेंटीमीटर, O से P की डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको पता है रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा, देखा देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ये इस तरह गिवन है, तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से पता है ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इस तरह गिवन आपको। तो आप यहाँ से करेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या आपका 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, बेस आपका आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 दैट विल बी 9। तो b इक्वल टू यहाँ से p क्या आएगा आपका, p इक्वल टू आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकल के रेडियस क्या आ गई इसकी 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है 2 क्यूब
ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये कह रहा है कि मेरे पास दो क्यूब हैं, दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। भी फर्स्ट आपका इस तरह समझेंगे, ये आपको एक क्यूब बन है, ये आपका क्यूब हो गया। ये आपका क्यूब वन है, फर्स्ट देखिए ये क्यूब वन है। और यहां से मैंने एक क्यूब को और ज्वाइन कर लिया, इस तरह से मैंने दो क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह देखिए यहाँ पर ये आपके दो क्यूब हैं, दो क्यूब को मैंने इस तरह ज्वाइन कर लिया। और आपको पता है क्यूब की लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब हाइट और ब्रेथ अभी भी सेम है, तो क्या क्या बना देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यू इक्वल टू आएगा 64। और सॉल्व करेंगे, ए क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल टू आएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी साइड आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता है लेंथ क्या होगी, डबल तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ अभी भी क्या है इसकी, 4 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है इसकी, ये भी अभी भी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पता लग गया इसकी लेंथ क्या है 8, ब्रेथ क्या है 4, हाइट क्या है इसकी 4। तो अब मुझे यहाँ से निकालना है, इसका आंसर निकालना। देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर L आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, L गिवन है 8, B आपको 4, बस L आपका 8 है, बाकी सारी क्या है, लेंथ आपकी 8 है, ब्रेथ आपकी 4 है, हाइट आपकी 4 है। यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से आपका रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया आपका यहाँ से निकल जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत तेजी क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब 5 क्वेश्चन देख क्या करा है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना। मीन फाइंड करने के 3 मेथड मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट आपका है डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका है शॉर्टकट मेथड, थर्ड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। आपको जो भी सूटेबल मेथड है आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्टकट से मैं इसको कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, शॉर्टकट का दूसरा नाम होता है एज्यूमिंग मेथड। तो यहाँ पर है आपका नंबर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ हाउसेस, हाउस को एच लिख दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14 एंड 12 to 14। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ हाउसेस की बने 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। अब यहाँ से निकालेंगे आप मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये समझेंगे, आप ध्यान से देखिए। अपर और लोअर लिमिट को ऐड कीजिए, 2 प्लस 0 क्या होगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। फिर आप 2 प्लस 4 क्या आएगा 6, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। बार बार ऐड करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। क्या आएगा आपका आएगा 5, 7, 9, 11 एंड आपका हो जाएगा 13। ये आपका आ गया मिड पॉइंट। अब यहाँ से आप निकालेंगे डी इक्वल टू आपका होता है x माइनस ए, क्योंकि एज्यूमिंग मेथड है, x माइनस ए लेट करेंगे। अब नंबर देखिए कितने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मिड वाला कोई काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, इसे आपने लेट कर लिया ए। आपने इसको ए लेट कर लिया, देखिए इसको ए लेट कर लिया।
1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 1 में 7 सब्ट्रैक्ट जाएगा -6, 3 माइनस 7 करेंगे तो ये आपका आएगा -4, ये आपका आएगा -2, 7 माइनस 7 क्या आएगा 0, 9 माइनस 7 ये आपका आएगा 2, ये आपका 4, ये आपका 6। तो इस तरह आपने डी फाइंड कर लिया। ये समझ में आओ डी कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने 7 को 1 में से, 3 में से, 5 में से, 7 में से 1 बाई 1 सभी में सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह आपका डी आपका निकल चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फाइंड करना है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी आप फाइंड करेंगे। एफ इंटू डी क्या आएगा आपका, ये आपका है एफ, फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी एफ होती है, और डी आपका ये निकल गया। मल्टीप्लाई करिए 6 बन जा 6, ये आपका आएगा -6, 2 4 जा 8, ये आपका आएगा -8, यहाँ से आएगा 1 इंटू 2 तो ये आपका आएगा -2, नेक्स्ट आपका आएगा 0, फिर आपका आएगा नेक्स्ट देखिए 6 2 जा 12, ये आपका आएगा +12, नेक्स्ट आपका 2 4 जा 8, नेक्स्ट आपका 3 6 जा 18, इस तरह आ गया। प्लस वाले ऐड करेंगे, देखिए माइनस में कितना आ रहा, 8 + 6 14, और ये 16 क्या आ गया माइनस का, तो 16 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 16, तो आएगा 18 22 आपका आएगा। तो यहाँ से आपका आएगा सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू आपका आएगा प्लस का 22, एंड सिग्मा एफ आप फाइंड करेंगे। यहाँ से सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, देखिए सारे प्लस करेंगे आएगा 2 या 3 4, ये आपका हो जाएगा 9 + 6 15 + 2 आपको हो जाएगा 17 20, ये आपका 20 आपका आ जाएगा। आपको फाइंड करना है मीन, तो x बार इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। यहाँ से वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। a आपका था 7 प्लस 22/20, आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्या आएगा 2.2, डिवाइड करके आएगा 1.1, तो ये आपका जाएगा आंसर 8.1। यहाँ से आपका मीन निकलेगा 8.1। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इसका एवरेज, इसका मीन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये समझ लेंगे, बहुत हार्ड आएगा, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, टेंशन फ्री पढ़ाई कीजिए, ठीक है। स्ट्रेस लेने से आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप टेंशन न लें, बस कंटेंट जितना बताया जा रहा है सभी कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें, डेफिनेटली पेपर आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट 182। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, देखिए 2 नंबर्स हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या आएगा, ये कह रहा है कि 2 नंबर हैं। फर्स्ट नंबर क्या है नहीं पता है, सेकंड क्या है नहीं पता, तो लेट करेंगे। तो लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, 2 नंबर है x एंड y। अब मुझे पता दोनों सम कितना है, x + y = 27, इक्वेशन 1। दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, तो x × y = 182, इक्वेशन आगे 2। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए आप। y = क्या आएगा 27 - x। आप करें सब्स्टिट्यूशन से, आप करेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1, तो यहाँ से क्या आएगा y = 27 - x, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन 2। अब 2 में पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा x, ये हो जाएगा 27 - x = 182, मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 27x - x² = 182। अब इधर ट्रांसफ़र कर देंगे पूरे को, इसको इधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सपोज, तो यहाँ से आपको हो जाएगा x² - 27x प्लस हो जाएगा 182। अब देखिए ध्यान से, लास्ट में 182 आ रहा है, तो 182 क्या आपका प्लस का है। लास्ट वाला अगर c अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर क्या होंगे प्लस, या फिर दोनों होंगे माइनस। लेकिन मिड में क्या आ रहा है माइनस, तो दोनों माइनस। तो यहाँ से क्या आएगा x - 13 एंड x - 14, जहाँ 2 फैक्टर आपके निकल जाएंगे, x - 13 एंड x - 14। सॉल्व करेंगे क्या आएगा x = 13, 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
13, 14। अगर x आपका 13, यहाँ अगर देखते हैं x अगर 13 है तो y क्या होगा 14, x अगर 14 है तो y क्या होगा 13। तो इस तरह से दोनों नंबर क्या है 13 और 14 दोनों नंबर है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड और वाला कह रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सिंपल सा है, कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, दो कंटिन्यूस जो नंबर होते हैं वो होते हैं कॉन्सिक्यूटिव। लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर विल बी x + 1। दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव नंबर। सपोज अगर और बात करते हैं, फर्स्ट नंबर अगर 5 है, सेकंड क्या होगा 6, फर्स्ट अगर 10 है तो नेक्स्ट क्या होगा 11। तो दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर क्या आपका x, सेकंड आपका x + 1। तो यहाँ से करेंगे x² + x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इस तरह इसका और वाला पार्ट भी इसका हो जाएगा। इसे आप ट्राई करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका फिनिश हो चुका है। अब सेक्शन बी में डिस्कस करने वाला हूँ और इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड आपको नहीं लग रहा होगा, ठीक है। आप मिनिमम 5 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर अवेलेबल आप पास नहीं है, लग रहा है आपको पेपर वगैरह आप पास नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप कलेक्ट कर सकते हैं अब हमारे यहाँ से, और हो सकता है मे भी मैं आपको 5 पेपर में खुद ही आपको सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें, पेपर आपका हार्ड नहीं आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको नीड नहीं है, टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। अब सेक्शन बी में आप देख लेते हैं क्वेश्चन 7। अब देखिए 7 क्वेश्चन आपका है, मैं इसे समझाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, मॉडल। यहाँ देखो मॉडल लिखा जाए, मोड लिखा जाए कि मतलब है, आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर लाइफ टाइम इन आवर्स, तो इसे लिखते हैं शॉर्ट में LT, लाइफ टाइम को LT लिख दिया शॉर्ट में, और फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में लिख दिया F। तो यहाँ पर क्या बना है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 and 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। अब फ्रीक्वेंसी के बना आपको 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29, ये आपको गिवन है। और अगर आपको लाइफ में कभी मोड फाइंड करना है तो मोड फाइंड करने का सबसे इजी मेथड, सबसे इजी क्वेश्चन मोड का ही होता है। उतना क्वेश्चन मीन और आपका मीडियन का नहीं होता है, ठीक है। तो मोड फाइंड करने का सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट आपका है 61। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए F1। जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, बहुत सारे टीचर इसको F0 बोलते हैं, कुछ टीचर इसको F0 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका F0, F1 और नेक्स्ट आपका आएगा F2। तो इस तरह पता लगेगा। आपको फ्रीक्वेंसी में देखना है, सबसे जो हाईएस्ट होगा वो आपका होगा F1, जस्ट प्रीवियस क्या होगा आपका F0, जस्ट नेक्स्ट क्या होगा आपका F2, और F1 के जस्ट सामने देखो ये क्या है, इसकी लोअर लिमिट, तो ये होती है L। तो यहाँ से लोअर वाला क्या होता है L। तो आपको L मिल चुका है, F0, F1, F2। अब डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस क्या है 20 का, तो ये होता है H। तो यहाँ से आपको H इक्वल टू मिल गया 20, H आपको 20 मिल गया है। देखिए यहाँ से आपको मॉडल फाइंड करना है तो आपको पता लगे हाईएस्ट क्या है इसका 61, तो दैट विल बी F1। प्रीवियस क्या आपका 52, दैट विल बी F0 एंड नेक्स्ट विल बी F2। तो यहाँ से आपको F0, F1, F2 तीनों टर्म आपको मिल चुकी हैं। और F1 के जस्ट सामने आप देखेंगे लाइफ टाइम, देखें लाइफ टाइम के अंदर देख रहे हैं लोअर लिमिट क्या आपके 60, तो दैट विल बी L। आपको L मिल चुका है, F0, F1, F2। और देखिए डिफरेंस की अगर बात करूं 20 और 0 में डिफरेंस 20 का है, 20, 40 में डिफरेंस 20 का है। तो जो डिफरेंस जो होता है ये होता है H। यहाँ से आपको H मिलेगा 20। तो आपने मोड का फॉर्मूला पढ़ा है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पर आप लिख देंगे H। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, मोड इक्वल टू L क्या आपका, देखिए L आपका है 60 प्लस F1 क्या आपका 61, तो यहाँ से आपका 61 माइनस F0 ये आपका है 52 अपॉन
2F1, अगर F1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 132 माइनस F0 ये आपको हो जाएगा 52 माइनस F2 ये आपको आएगा 38 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 से इंटू कर लिया आपने। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ से ऊपर आपको आएगा 60 प्लस ये आपको हो जाएगा 9 अपॉन ये आपको आएगा 60 90 ये आपको 90 हो जाएगा। अगर मैं 132 में से 90 माइनस हो जाएगा 42 इंटू 20, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे 2 से क्या आ जाएगा, 2 से 21 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा। तो आप क्या करें 20 इंटू 9 करेंगे और 42 से इसको डिवाइड कर देंगे और 60 में आप प्लस कर देंगे। इस तरह से आपका मोड निकल जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। एलसीएम लेने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको 20 की 9 से इंटू करनी है, 42 से डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 60 में क्या करना है प्लस। तो इस तरह आपका मोड भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 concentric circles of radius 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, विच टच द स्मॉल सर्कल। देखो बहुत ही खत्म क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पर एक आपको एक लार्जर सर्कल के बने, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है ये, समझो एक लार्जर सर्कल है इस तरह से, ठीक है, ये लार्जर सर्कल है इस तरह से। आपको एक इसमें एक स्मॉल सर्कल है, आप ये समझ स्मॉल सर्कल है। अब इसकी जो रेडियस है, दोनों सेंटर क्या है सेम, दोनों का सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर है, तो देन इट विल बी कोसेंट्रिक सर्कल। तो आपको पता लगे ये इसकी रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। यहाँ से क्या पास हो रही है, एक कॉर्ड पास हो रही है, कॉर्ड हो गई, देखिए ये कॉर्ड किसकी है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड होगी, लार्जर सर्कल की ये कॉर्ड है। तो ये क्या आपका 4, यहाँ पर गिवन आपको 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करनी है ये लेंथ, देखिए ध्यान से, एक सेकंड से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, एक सेकंड, इस तरह ड्रॉ कर लिया मैंने इसको, ये 5 है, एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आप बताएं कॉर्ड पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, इसका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बेस, तो बेस ये क्या हो जाएगा 4। तो पता लगे ये बेस आपका यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। यहाँ पर डाल लो O, ये आपको होगा A, ये आपका B, ये आपका C, आपको BC निकालना है। तो आपको पता है AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 बाई पाइथागोरस थ्योरम से। और आपको पता है BC जो होता है, BC वो AB का क्या होता है, डबल 2AB होता है। तो AB क्या 4 2 8, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ये आंसर भी फिनिश हो चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर गिवन है फाइंड द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन ऑफ द लैम्प्स। आपको यहाँ पर मीडियन फाइंड करना, मीडियन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल 8 बता रहा हूँ, आपको ध्यान से करना है, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन अगर आता है 4 मार्क्स में आपको मिलेगा, तो एग्जाम्पल 8 आप जरूर करें, 14.3 का एग्जाम्पल 8। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी टेबल को मैं आगे और एक्सटेंड करूँगा थोड़ा सा। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया इस टेबल को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसमें CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कैसे फाइंड करते हैं, आप लिखेंगे 14 प्लस 56 करेंगे तो आपका 60, ये हो जाएगा 70 प्लस 60 ये आपको हो जाएगा 130 प्लस 86 अगर ऐड करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 और 13 और 8 क्या आएगा 21, ठीक है। अब यहाँ से अगर 74 ऐड करूँगा तो यहाँ 74 ऐड किया कितना आएगा, ये आएगा 220 और ये 290, 290 हो जाएगा आपका 290। अब इसमें 62 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, प्लस 2 क्या जाएगा 2 और यहाँ से क्या आएगा आपका 9 प्लस 6 अब 15, 5 और ये 352 और 42 और ऐड कर दिए, आपका आएगा टोटल होगा 400। तो पता लगे आपका टोटल जो CF जो निकला है वो आपका 400 तक पहुँच रहा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, n/2 निकालेंगे, n/2 ये कितना है 400। तो आपका n/2 निकलेगा, n/2 इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 2, तो दैट विल बी 200।
आपको 200 देखना, क्या इसमें 200 है, नहीं है, तो जस्ट बड़ा, जस्ट ग्रेटर कौन है आपको 216, जस्ट ऊपर वाला क्या है इसका CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई CF। 216 के जस्ट सामने क्या रहा है F, इसके जस्ट सामने देखो, जस्ट सामने आप कर रहे हैं, एक सेकंड काउंटिंग कर लेते हैं, कौन सा नंबर है 1 2 3 4, यहाँ से आएगा 1 2 3 4, तो आपका F हो जाएगा 4 पर आपका आएगा 86, यहाँ से आपका L हो जाएगा 3000, तो यहाँ से L आपको मिल गया, ठीक है। 216 चेक करना कौन सा नंबर है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 कौन सा आएगा 1 2 3 4, 4 पाएगा 86, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा। आपको L मिल चुका है, F मिल चुका है, CF मिल चुका है n/2, और डिफरेंस कितने का, देखो डिफरेंस 500 का डिफरेंस है, तो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखें आप, बस L में पुट कर रहा हूँ 3000, n/2 आपका आ गया 200, CF आपका आ गया 130 और F आपका आ गया 86 मल्टीप्लाई बाई 500। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 200 में से जो थोड़ा चाहो तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, 86 है आपका, ये 86, तो यहाँ से आप आएगा 3000 आपका एज इट इज प्लस ये आपका आएगा 70/86 मल्टीप्लाई बाई 500, तो यहाँ सॉल्व करेंगे और आपका यहाँ से मीडियन आपका फाइंड हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मीडियन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सही से प्रैक्टिस करें उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ टू प्ले इन ए पार्क। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आपको पार्क में बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड लगानी है, ठीक है। अब ये कह रहा है फिर क्या कंडीशन दी है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों वालों के लिए अलग स्लाइड बनानी है। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये कह रहा है 5 साल से कम के, मतलब 5 और 5 से कम के बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए और एंगल आपका होना चाहिए 30 डिग्री एंगल पर आपको लगानी है इन टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड हाइट 3 मीटर, और 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आपको 3 मीटर हाइट पर आपको स्लाइड लगानी है और इंक्लिनेशन एंगल क्या है इसका 60 डिग्री। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब देखो 2 पार्ट इसमें हो गए एक तरह से, फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया बिलो 5 ईयर, तो यहाँ पर समझेंगे इस तरह, देखिए ये समझो कि स्ट्रिप है और ये आपको पता है ये है आपकी स्लाइड, इस तरह की स्लाइड है। यहाँ पर एंगल क्या के बना आपको 30 डिग्री और यहाँ पर इस स्लाइड की हाइट क्या के बने 1.5 मीटर। आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्लाइड, ये क्या बने देखिए इस तरह 5 साल से कम 5 साल से कम के बच्चों के लिए हाइट क्या रखी है 1.5 मीटर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आपका 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिप, तो ये आपकी स्ट्रिप होती है, इस स्लाइड की लेंथ आप ये सेलेक्ट कर लो L, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आपको पता है ये क्या इसका परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे ये फाइंड करवा रहा है। नेमिंग करते हैं, ये आपका E हो जाएगा या B हो जाएगा, C में डायरेक्ट सॉल्व करूँ क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या आएगा साइन थीटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H 1.5 अपॉन L। एंगल क्या है साइन 30 वाली क्या होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन L। सॉल्व करोगे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं L इक्वल टू आपका हो जाएगा L इक्वल टू 3 मीटर। 5 साल से कम के बच्चों के लिए स्लाइड की जो लेंथ है वो क्या होगी 3 मीटर होगी। सेम इसी तरह से दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर एंगल क्या होगा 60, फिर दोबारा से आपको इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। सेम ट्रायंगल बनेगा, बस यहाँ पर 1.5 के प्लेस पर 3 हो जाएगा और 30 में 60 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी, इस तरह आप सेकेंड पार्ट से करेंगे, ठीक है। 2 एंगल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय
इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये करेगा 1.5 मीटर हाइट का एक बच्चा है और ये कहाँ खड़ा हुआ है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर स्टैंडिंग है ये, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, सी कह रहा है सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक पर्सन, एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। आफ्टर सम टाइम वो कहाँ जाता है, टूवर्ड द बिल्डिंग गया, फिर दोबारा उसने आगे चल के सेम टॉप को दोबारा देखा, तब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधी बात है। पहले कितना था 30, अब क्या हो गया 60। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब देखो ध्यान समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं इसकी, देखिए ये समझेंगे, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई। अब बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस, मान लो ये 1 पॉइंट हाइट का एक पर्सन है, यहाँ से इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, आप इस तरह से ऐसे मैच कर लीजिए, यहाँ से ऐसे मैच कर लिया, ये आ गया। फिर आफ्टर सम टाइम वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से दोबारा उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। पहले एंगल क्या था इसका 30 डिग्री, बाद में क्या हो गया इसका 60 डिग्री, बाद में इसका एंगल हो गया 60 डिग्री, इसका एंगल हो गया। अब देखो आप द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आती है 30 मीटर, अब 1.5 तो यहाँ से देखा, ये समझो यहाँ से ऊपर काउंट होगा, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बचेगी आपकी 28.5। ये आपकी बिल्डिंग ऑफ हाइट हो गई, ठीक है। अब ये आपका 1.5 नेमिंग करेंगे, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल के बने, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी एंड ए बी डी, दो ट्रायंगल देखने, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट के लिखेंगे लेट, स्टेटमेंट लिख देंगे लेट, यहाँ पर डाल दो ए बी सी डी ई, लेट ए ई बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एट सी एंड डी बी द पॉइंट वेयर पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है। ये लिख बता देंगे सी और डी पे एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, वहाँ से इसको देख रहा है और ये बिल्डिंग है बताना है। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो इन ट्रायंगल आप लेंगे ए बी सी, तो क्या आएगा यहाँ से tan थीटा इक्वल टू द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी अपॉन बेस क्या आएगा बी सी। तो यहाँ से क्या आएगा देख लेते हैं अभी, तो यहाँ से tan थीटा क्या आपका 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी क्या आपका 28.5 अपॉन बी सी। बी सी को लेट कर लो, आप चाहो तो इजी करने के लिए आप इसे लेट कर लो x, इसे लेट कर लो y, थोड़ा इजी लगेगा, आप कर पाएंगे। x y तो आएगा x प्लस वाई, तो यहाँ से आप आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3, इक्वेशन आ गई 1। फिर दोबारा ट्रायंगल लेंगे आप छोटा वाला ए बी डी में, तो आप लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे, दोबारा क्या आएगा tan थीटा, tan थीटा क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका 28.5 अपॉन बेस आपका है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x। सॉल्व करेंगे क्या आएगा x इक्वल टू आपका आएगा 28.5 अपॉन √3, इसे डाल दो आप इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपको पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है 28.5 अपॉन √3 के इक्वल है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो यहाँ ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो आप करेंगे फ्रॉम 1 से, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा y इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। आपने एलसीएम देखो 28.5 कॉमन ले गए, एलसीएम ले लिया, 28.5 ले लिया कॉमन, √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 की इंटू करके आएगा 57 में क्या कर सकते हैं आप 57 अपॉन √3। तो आप करेंगे यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से करेंगे आप डिवाइड, तो यहाँ से क्या आएगा आपका √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, डिवाइड किया क्या आएगा 19 √3। तो यहाँ से पता लगा वो पर्सन जो चल के आया है, पहले उसने एंगल देखा 30 डिग्री, जहाँ पर था 30 से 60 डिग्री जो कन्वर्ट हुआ है,
तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, 19√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 से 60 एंगल बनाने में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। इस तरह से आपका सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं और इन 2 क्वेश्चन में, ठीक है, आपको पता है ये सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 13 और 14 क्वेश्चन आपको 2-2 पार्ट मिलेंगे और ईच पार्ट आपका 2-2 मार्क्स का होगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 11 क्या, देखिए ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और समझेंगे ध्यान से। ये कह रहा है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, ये कह रहा है कि आयरन का पोल है वो किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, गोल सिलेंडर है आयरन का। हाइट क्या है इसकी 220 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या है इसका 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाई एनोदर सिलेंडर। ये कह रहा है कि सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं अगर सही से अगर फिगर समझाऊं तो ये समझो, इस तरह समझ में आ जाएगा आपको। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये समझो, ये बड़ा सिलेंडर हो गया मोटा वाला, इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, समझो। आपको तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन में है क्या इसमें। देखिए ये समझो, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह से, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब मुझे पता है इसकी हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर के बना आपको 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर दूसरे वाले का है हाइट के बने 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और यहाँ से इसकी रेडियस के बने 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता 2 सिलेंडर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। फर्स्ट सिलेंडर क्या है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर 24, तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी 12। सेकंड सिलेंडर आपको के बने 60 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस 8। तो आप क्या करेंगे, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ से लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ से आप दोनों का वॉल्यूम निकाल क्या कर देंगे प्लस। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में आप 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इस तरह से उसका मास ग्राम में निकल जाएगा। और आपको किलोग्राम में निकालना है 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो इस तरह से आपका मास जो होगा वो किलोग्राम ग्राम जैसा फाइंड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। सिंपली आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, 8 से मल्टीप्लाई करनी है, आपका जो वेट होगा जो मास होगा वो ग्राम में आ जाएगा, किलोग्राम में करना है 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो इस तरह आपका वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इन दी गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड another टेंजेंट AB with point C of contact intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90. आपको AOB ये एंगल 90 प्रूव करना, तो आप एक काम करेंगे, आप इससे इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपने इसको C से ज्वाइन कर लिया, C से ज्वाइन, तो यहाँ से वो 2 ट्रायंगल बने। फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, सेकंड ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, थर्ड ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको 4 ट्रायंगल के बने, तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल आपका जाएगा, देखो POA और यहाँ से आएगा COA 2 ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो मुझे पता है AP की जो लेंथ है, AP की लेंथ AC के इक्वल होगी क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। उसके बाद OA क्या आएगा कॉमन, और यहाँ से OP और OC दोनों क्या है रेडियस, तो पता लगा SS से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, बाई S से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो गया, पता लग गया मुझे, रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA, पता लग गया वो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ है,
एक बार और समझाता हूँ आपको कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बहुत ही खत्म है। आपको पता है OP और OC दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होती हैं। और AP और AC भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं। OA क्या हो गया, कॉमन। तो पता लग गया यहाँ से कि आपका ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इसे हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका ये एंगल, इसे डाल दो 1, और इसका ये एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ से पता लग गया एंगल 1। तो यहाँ से देखिए आपने देखा कि आपको ये पता लग गया, ये फर्स्ट जो ट्रायंगल है POA एंड AOC दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हुआ, SSS से, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए और कौन कौन सी साइड किसके इक्वल है, शो करना पड़ेगा। तो आपको पता लगे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें एंगल 1 एंगल क्या होगा, 2 के इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे डाल दो इक्वेशन 1। फिर सिमिलरली अगर देखेंगे ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर क्या, आपको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये है आपका QOB और BOC, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलरली, क्योंकि पता है OQ और OC रेडियस ऑफ सर्कल, OB दोनों में क्या आएगा, कॉमन, और QB और BC ये बोथ आर द टेंजेंट, और आप पता लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये ट्रायंगल भी क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलरली। तो यहाँ से इसे डाल दो आप एंगल 3, एक सेकंड से हटाता हूँ यहाँ पर, आप इसे डाल दो एंगल 3, अंदर वाला एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 4, तो आप पता लगा एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या आपस में इक्वल हैं, एंगल 4 इक्वल है, क्वेश्चन डाल दो 2। आपको पता है इस पूरे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सभी का सम क्या बनेगा, 180। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अब आपको पता है एंगल 1 और 2 क्या आपस में इक्वल हैं, तो आप इसे लिख लो 2 एंगल को लिख दो 2 बार, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो लिख लो 2 एंगल 3, क्योंकि 4 भी 3 के इक्वल है, इक्वल तो आएगा 180। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो यहाँ से आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आएगा 90। यही आपको प्रूव करना था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो चुका है। और वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इसे करके देखेंगे, ठीक है, नहीं होता तो आप ये क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, समझेंगे ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, तो इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। संजना टुक हर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू एन एजुकेशनल ट्रिप वेयर दे सॉ रेड फोर्ट। ये करा है कि संजना को स्कूल के टीचर या कोई हो सकता है, ठीक है। अब ये स्कूल के बच्चों को ट्रिप के लिए ले गए, एजुकेशनल ट्रिप के लिए लेके गए, कहाँ पर, दिल्ली में रेड फोर्ट दिखाने के लिए। शी टोल्ड देम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट वेयर शी नरेटेड दैट रेड फोर्ट और लाल किला। ये कह रहा है कि वहाँ पर जो संजना है वो एक्सप्लेन कर रही है किसके बारे में, रेड फोर्ट के बारे में, ये किसने बनाया था, इसका शासक कौन था, ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन इनको कर रही है बच्चों को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रेड फोर्ट और लाल किला इज हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली इंडिया दैट सर्व एट द मेन रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पर। इसमें कह रहा है मुगल जो बादशाह वगैरह थे वो उसमें क्या करते थे, शासन करते थे, इसमें बैठते थे। एम्पर शाहजहाँ, ये कह रहा है कम्युनिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 12 मई 1638। ये मुगल बादशाह ने इसको क्या कराया, कंस्ट्रक्ट कराया था, बनवाया था, ठीक है। व्हेन शी डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। पहले इंडिया की कैपिटल कहाँ थी, आगरा थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली में, कि दिल्ली अब इंडिया की जो कैपिटल है वो कहाँ बनेगी, अब दिल्ली में बनेगी। सी आल्सो इंक्लूड दैट रेड फोर्ट ऑफ अबाउट 18 से देखो 18 to 33 मीटर, मतलब ये करा है इसकी जो हाइट है वो कैसी है, 18 से, देखो ये कम हाइट वाले हैं तो ये 18 मीटर की, मिनिमम हाइट कितनी इसकी 18, और हाईएस्ट जो हाइट सपोज इसकी है तो ये आपकी होगी 33 मीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर इसमें बात करें, जो हाईएस्ट इसमें जो हाइट शो कर रहा है वो 33 मीटर तक है, और मिनिमम जो हाइट जो ये कोड जो बना हुआ है ये आपका 18 मीटर का है। फिट में बात करें 59 से 108 फीट हाइट। अब क्या करा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये करा ड्रॉ ए लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। आपका मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी 33 ऑफ रेड फोर्ट इज कंसिडर्ड एंड
स्टूडेंट आर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अवे ऑफ द मॉन्यूमेंट। आपको क्या निकालना है, डायग्राम बना के इसका एंगल क्या बनेगा वो चेक करना। देखिए ध्यान से, अब आपको पता है इस तरह बना ले। सबको ये करा है कि ये आपका लाल किला हो गया, इससे कुछ यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसने क्या देखा, इसे टॉप लेवल को देखा, लेवल डायग्राम बना लिया। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर, इसलिए कर लो थीटा। अब कितनी हाइट डिस्टेंस पर है ये, इसके बॉटम से 33 मीटर पर है, 33 मीटर। और हाइट क्या है इसकी, हाइट भी है 33 हाईएस्ट, उसी पे बना रहा है। अब देखो आपको पता है ये मुझे गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करवा क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायरेक्टली कर रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू आएगा 33/33 इक्वल आ गया, तो क्या आएगा 1। tan 33 को tan थीटा इक्वल टू 33/33 आएगा 1, और tan 1 क्या होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल टू, यह आएगा tan 45 डिग्री। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा क्या आपका 45 डिग्री। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया 45 डिग्री आपका आ चुका है। अब सेकंड पार्ट क्या है उससे और देख लेते हैं एक बार। कह रहा ड्रॉ ए लेवल डायग्राम या लेवल फिगर एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इट कास्ट ए शैडो ऑफ 30 मीटर। ये कह रहा है इसकी शैडो कितनी है 30 मीटर है। एंड द रे ऑफ द सन इनक्लिन क्या है 30 डिग्री। ये कह रहा है कि अगर इसकी शैडो 30 मीटर है और इंक्लिनेशन इसका क्या है 30 डिग्री है, तो इसकी हाइट क्या होगी। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, यहाँ पर समझेंगे से ध्यान से देख, क्या यहाँ पर इस तरह से मैंने एक सेकंड डायग्राम बना लिया छोटा सा। ये आपका आएगा एंगल 30 डिग्री और इसकी शैडो है 30 डिग्री, 30 है 30 मीटर। हाइट कैलकुलेट कर लो इसकी h। तो आपको पता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो tan 30 क्या वैल्यू क्या होती है, tan 30 इक्वल टू h/30। वैल्यू आपकी होती है 1/√3, हो जाएगा h/30। क्रॉस करो 30/√3, √3 ऊपर नीचे क्या आएगा tan√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा h। ये करा कि अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है इसका 30 डिग्री, शैडो क्या है 30 मीटर, उस केस में इसकी हाइट क्या होगी 30 tan√3 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी। 13 क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो चुका है, 4 मार्क्स का था, बहुत ईजी क्वेश्चन देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। ये करा निर्वाणाज फादर स्टार्ट ए न्यू फुटवियर शॉप। निर्वाणा अब मे भी हो सकता है, ये गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकता है, ठीक है। उसके फादर ने एक नई शॉप खोली है, किसकी, जूतों की। टू डिस्प्ले द फुटवियर शी पुट 3 पेयर्स ऑफ सैंडल इन फर्स्ट रो एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पेयर इन सब्सिक्वेंट रो बाई 2। नाउ बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब समझेंगे पहले ध्यान से, ये समझो पहली रो में उसने कितने शूज रखे हैं 3, 1 2 3। अगले रो में कितने रखे हैं 5, 2 एक्स्ट्रा कर दिए 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट और कर दिया क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे करते जा रहे हैं। उसने क्या बनाया पहली रो में 3, फिर नेक्स्ट में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह से लगाया। और टोटल फिर क्या करा सुनो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करवा रहा है, फ्रॉम एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द शूज एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड स्टोर 120 शूज। ये कराएगा उसके पास 120 पेयर शूज हैं और उनको क्या लगाना है मैनर में लगाना। तो कितनी रो लगेंगी उनको लगाने में, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितनी रिक्वायर होंगी, तो सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट रो में कितना आपका 3, सेकंड आपका है 5, नेक्स्ट आपका 7, नेक्स्ट आपका 9, इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे, देखो अगले पेज पे देखते हैं। फर्स्ट पेज क्या आपका, तो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 2, टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं 120 पेयर। आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ रो। आपको देखिए ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, एन फाइंड करना है। तो आपने फॉलो पढ़ा है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन आपका है 120 इक्वल टू n/2 आपका एज इट इज़। फर्स्ट टर्म क्या आपके 2 2 3 जा 6 आपका हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी आपका हो जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखिए 120 से ही आपका हो जाएगा 1 आप छोड़ते हैं 120 आपका एज इट इज़ इक्वल टू n/2 आपका एज इट इज़। यहाँ से आएगा 6 प्लस
2n माइनस 2। अब यहाँ से आएगा 4 + 2n, कैंसिल करेंगे 4 + 2n आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से आएगा 120 इक्वल टू n एज इट इज अपॉन 2 एज इट, कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ से अंदर क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से आएगा n+2 आपका हो जाएगा n+2, n+2। इससे ये कैंसिल, अंदर इंटू करेंगे क्या आएगा, n² + 2n माइनस 120। ठीक है, c यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो यहाँ से एक फैक्टर होगा प्लस, एक होगा माइनस, 12 और 10, इसके दो फैक्टर आएंगे 12, तो n+12 आपका आएगा प्लस और n-10 ये रहेगा माइनस। तो सॉल्व करने पर n इक्वल टू क्या आएगा 10। ये क्या रहेगा 10 रो में ये 120 पेयर ऑफ शूज को रख सकता है, जिससे कि 10 रो में ये क्या हो जाएंगे 120 शूज इसके रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट और देख लेते हैं एक बार। इफ सी, अगर आप देखो सेकंड पार्ट कह रहा है, इफ ही इज एबल टू सेल द फुटवियर एक्सेप्ट द रो ऑफ 14th and 7th, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल इन शॉप। ये कह रहा है कि इसने देखो टोटल, इसने बहुत सारी रो बना रखी हैं, इस पर सिर्फ 7th और 14 जो रो में शूज जो रखे हैं वो ये सेल नहीं कर पाए, बाकी रो इसकी सेल हो चुकी हैं। अब पता लगाना है 7th में और 14 में कितने शूज इसने रखे हैं, देख लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले 7th निकालेंगे फिर देन 14, तो आप निकालेंगे A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D। फर्स्ट टर्म में कितने हैं 3 + 6 × 2, तो ये आपका आएगा 6 × 2 = 12 15। तो 7th रो में 15 शूज रखे हैं, 15 पेयर रखे हैं। फिर आपका 14 में क्या आएगा A + 13D, तो यहाँ से क्या आएगा A क्या आपका 3 + 13 × 2 क्या आएगा 26 + 3, ये आपका आएगा 29। तो अब देखो पता लग गया आपको 14 जो रो हैं उसमें 29 ऑफ पेयर शूज रखे हैं, 7th में 15 रखे हैं, तो ये सेल नहीं हुए हैं। तो कितने रिमेनिंग हो गए, आप रिमेनिंग कर सकते हैं यहाँ से 29 + 15, तो आपका आ जाएगा 44 पेयर ऑफ शूज अभी भी उसके शॉप में रखे हुए हैं, रिमेनिंग सारे उसने सेल कर दिए हैं। तो इस तरह से ये आपका पेपर पूरा फिनिश हो गया होगा। ठीक है, फिनिश हो गया है, और इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो ये इसको ध्यान से करें और इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो।